गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे एंटीवायरस। और एंटीवायरस किसका पार्ट था? एंटीवायरस और ये सारा कंपाइलर वगैरह ये सारा किसका पार्ट था? सॉरी, ये है सारा मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी लास्ट हम लोग देख रहे थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या देख रहे थे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोग ये देखे थे डिस्क या फिर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, या इसको बोलते हैं डिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या फिर फाइल मैनेजर सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट देखे थे हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या देखे थे? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। क्या ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, ये देखते हैं। तो बोल रहा है इनक्रिप्शन रेफर टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनटू अनदर फॉर्म। मतलब इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है, इनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है दूसरे फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्शन फॉर्म कॉल्ड द साइफर टेक्स्ट। और इनक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट भी बोलते हैं। क्या ये होता है, अभी आप लोग को सारा समझ में आ जाएगा। विच कैन नॉट बी इजिली अंडरस्टैंड बाई एनी वन एक्सेप्ट ऑथराइज्ड पार्टीज। साइफर टेक्स्ट इज ए टर्म यूज टू रेफर टू अल्टर्ड डेटा यूजिंग एन एल्गोरिदम। देखिए इसका क्या मतलब, चलिए बता ही देते हैं। जो हमारा डेटा रहता है, जैसे मान लिया आपको लिखा हुआ है राम। क्या लिखा हुआ है? राम। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है, मतलब इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट करने का क्या मतलब होता है? कोडेड फॉर्म में करना। क्या करना? कोडेड फॉर्म में करना। अब इसको कोडेड फॉर्म में कैसे करिए? जैसे सिंपल लिखा हुआ है राम इज ए गुड बॉय, तभी केवल राम को हम कोडेड करना सीखेंगे। उसी तरह इज ए गुड बॉय आप सभी को सीख जाए कैसे कोडेड फॉर्म में उसको करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लिया जाए जितना भी हर अल्फ़ाबेटिकल नंबर है, हर किसी को क्या देते हैं हम लोग? नंबरिंग करते हैं 1 to 26। टोटल हमारा अल्फ़ाबेट कितना आता है? 26। तो यहाँ पे हम मान लीजिए क्या कर देते हैं, सबको +1 या +2 कर दें। क्या कर दें? +1 या +2। तो ये सारा चेंज होके क्या हो जाएगा? राम। राम के बाद क्या हो जाएगा? तो इस तरह से मतलब एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड और भी है, जैसे मान लिया लिखा हुआ है ABC। ठीक है, ABC। अब ये ABC जो है कन्वर्ट होके अगर हम +2 कर देते हैं, ABC जो है कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? अगर इसी को हम इनक्रिप्ट करना चाहें तो ये हमारा कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा? A के बदले क्या हो जाएगा? C, B के बदले क्या हो जाएगा? D, और C के बदले क्या हो जाएगा? E। ये हो जाएगा, ये क्या हो गया? ये हो गया कोडेड फॉर्म में हो गया। क्या हो गया? ABC जो है कन्वर्ट होके बन गया CDE। क्या बन गया? CDE। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कोडेड फॉर्म में हो गया। तो इसी तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो +2 कर सकते हैं, चाहे +3 भी कर सकते हैं, या चाहे तो +2 करके और 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं। और फिर उसको अगर मान लिया डेसिमल में आए तो राउंडिंग ऑफ कर देंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके इंटीग्रल वैल्यू उसका लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं। तो ये बोल रहा है इनक्रिप्शन रेफर टू द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म कॉल्ड द साइफर टेक्स्ट। और जो इनक्रिप्ट किया हुआ डेटा रहता है ना, जो हमारा ओरिजिनल डेटा जो था मान लिया ABC, ये हमारा क्या था? ओरिजिनल डेटा। और ये कन्वर्ट होके क्या बन गया था? CD और E। तो ये जो कन्वर्टेड डेटा है इसको क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। ठीक है, टर्म यूज टू रेफर टू अल्टर डेटा। और इसी को अल्टर्ड, अल्टर का मतलब ये होता है चेंज किया हुआ डेटा। अल्टर्ड का क्या मतलब होता है? चेंज किया हुआ डेटा। तो अल्टर्ड का मतलब हो गया चेंज किया हुआ डेटा। तो ठीक है, यूजिंग एन, और इसको चेंज कैसे करेंगे? किसी न किसी एल्गोरिदम के हेल्प से हम लोग चेंज करेंगे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इनक्रिप्शन इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डिजिटल डेटा। और इसका प्राइमरी जो गोल है या प्राइमरी पर्पस है वो क्या है? तो इसके कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना या प्रोटेक्ट करना of digital data stored on computer system और ट्रांसमिटेड वाया द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। अब देखिए हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में या हमारे कंप्यूटर में ही बहुत सारा डेटा स्टोर है, या नेटवर्क के थ्रू बहुत सारा डेटा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। अब उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे? उस डेटा को हम लोग चाहेंगे कि वो हमारा क्या हो? प्रोटेक्टेड हो। अब प्रोटेक्टेड कैसे होगा? तो ये या तो उसमें लॉक लगा दें, तो लॉक लगा सकते हैं। लॉक तो मतलब कि वो तो ठीक है, हमारे डेटा स्टोर है तो लॉक लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया हमारा डेटा एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें आप लॉक नहीं लगा सकते, बल्कि उसको आप क्या कर सकते हैं? इनक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब उसको कोडेड फॉर्म में, मतलब आपको किसी को सेंड करना हो राम, लेकिन आप सीधा राम न
देखिए, इनक्रिप्शन का जो मेन हमारा टारगेट होता है या मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम जो डेटा इंटरनेट पे या नेटवर्क पे सेंड कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटा क्या हो, सिक्योर हो और सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। और सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कब होगा, जब रास्ते में अगर मान लिया उस डेटा को कोई कैच कर भी ले, रास्ते में अगर उस डेटा को कोई कैच कर भी ले तो उसे रीड ना कर पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट का सिंपल सा मतलब समझिए, उसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। और जब हमारा डेटा ओरिजिनल डेटा कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? साइफर टेक्स्ट। अब क्या है? डिक्रिप्शन। बोल रहा है डिक्रिप्शन इज अपोजिट ऑफ इनक्रिप्शन। डिक्रिप्शन इज अपोजिट ऑफ इनक्रिप्शन, दैट इज कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट इनटू ओरिजिनल टेक्स्ट। मतलब जब हम अपना जो कन्वर्टेड डेटा है, जो इनक्रिप्ट किया हुआ डेटा है, उसको फिर से वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, अगर मान लिया जाए हम किसी को सेंड किए तो रास्ते में तो वो क्या हो, इनक्रिप्ट होकर यहाँ से सेंड हो जाए, लेकिन वापस जब सेंडर के पास जाए तो क्या हो, वापस वो ये डिक्रिप्ट होना चाहिए, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आना चाहिए। तो जब ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं उस डेटा को तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। वही बोल रहा है डिक्रिप्शन इज ऑफ इन अपोजिट ऑफ इनक्रिप्शन, दैट इज कन्वर्टिंग साइफर टेक्स्ट टू ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग करेक्ट की। अब यहाँ पे किसी की का यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर की क्या था, जैसे ABC लिखे थे, अभी क्या लिखे थे? ABC। अब इस ABC को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोले थे? सिंपली +2 कर देना है। क्या कर देना है? +2। तो A के बदले या +3 कर देंगे, तो जो आपकी मर्जी है। अगर +2 करते हो तो A के बदले क्या हो गया था? C, B के बदले D और C के बदले E। तो ये हमारा क्या था? कोड हमारा क्या था? की क्या था? +2। तब यहाँ पर की क्या काम करेगा, जब उसको डिक्रिप्ट करने जाएंगे तो यहाँ पर की क्या काम करेगा? की हमारा हो जाएगा -2। मतलब जो भी आपका डेटा है उसमें -2 कर दीजिए, वो आपका डिक्रिप्ट हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल कोड ओरिजिनल फॉर्म में आपका डेटा आ जाएगा। तो ये बोल रहा है देयर आर मेनी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। तो बहुत सारा ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो ये इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सम पॉपुलर इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आर लास्ट पास, बिट लॉकर। देखिए विंडोज 7 अगर आप लोग यूज़ करते होंगे तो विंडोज 7 में देखिएगा बिट लॉकर का एक ऑप्शन देता है। क्या ऑप्शन देता है? बिट लॉकर का। बिट लॉकर के हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव को लॉक कर सकते हैं, मतलब उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं या फिर इनक्रिप्ट कर सकते हैं। पहले इनक्रिप्ट करेंगे, इनक्रिप्ट करने के बाद उसका एक की आपको मिलेगा, की प्रोवाइड होगा, उस की के हेल्प से आप उसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि देयर आर मेनी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डेटा। सम पॉपुलर इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आर लास्ट पास, बिट लॉकर, वेरा क्रिप्ट, 7zip, बहुत सारा है। तो ये सारे का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपना कंप्यूटर के डेटा को डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। Utility software are also known as the service programs. Utility software are also known as service programs, service routine tools और utility routine। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कोई हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम या सर्विस रूटीन या फिर यूटिलिटी रूटीन हो सकता है। दिस स्पेसिफिकली डिजाइंड टू हेल्प मैनेज एंड ट्यून द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म अ सिंगल टास्क और अ स्मॉल रेंज ऑफ टास्क। मतलब कोई छोटा छोटा टास्क या फिर छोटा छोटा जॉब करने के लिए वो क्या किया जाता है, बनाया जाता है। उसको रूटीन बोलते हैं। ये सिंपल एक क्या है, ये हमारा सर्विस रूटीन या फिर सर्विस प्रोग्राम है जो कोई छोटा छोटा टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एज अपोज टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच टेंड टू बी अ सॉफ्टवेयर सूट, मतलब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर और रिलेटेड फंक्शनैलिटी परटेनिंग टू ए स्पेसिफिक। देखिए ये जो इतना कुछ नहीं, इतना ज़्यादा डिटेल में समझने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या फिर सर्विस प्रोग्राम है या फिर सर्विस रूटीन है, किसी पार्टिकुलर जॉब को या किसी पार्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। बस सिंपल सा एक बात हुआ ये। अब नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
अभी तो हम क्या देख रहे थे, अभी तक जो भी हम देख रहे थे वो था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या क्या पार्ट अभी तक हम लोग देखे? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम देखे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखे? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या देखे? उसके बाद देखे हम लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या देखे? लैंग्वेज प्रोसेसर। उसके बाद हम लोग देखे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सारा हम लोग देखे, और उस सब का भी अलग अलग टाइप होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर में होता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी अलग अलग टाइप है, डिस्क या फिर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। ये सारा हमारा क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बोल रहा है, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पर्टेनिंग टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। फॉर इंस्टांस ए सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म रेलवे रिजर्वेशन फंक्शन कैन नॉट परफॉर्म रिजल्ट ऑफ ए स्कूल। देखिए, जो हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई खास एप्लीकेशन के लिए ही डेवलप किया जाता है, कोई खास एप्लीकेशन के लिए ही डिजाइन किया जाता है, जो केवल वही एप्लीकेशन को वो परफॉर्म करेगा, कोई दूसरे एप्लीकेशन दूसरे वर्क में वो नहीं आएगा। जैसे रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है, वो केवल रेलवे रिजर्वेशन में काम आएगा, वो स्कूल का रिजल्ट तो वो प्रिपेयर करेगा नहीं। उसी तरह दीज आर द प्रोग्राम रिटन बाय प्रोग्रामर टू एनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, सच एज प्रोसेसिंग वर्ड, इन्वेंट्री कंट्रोल, हैंडलिंग कैलकुलेशन एंड फिगर्स। फिर क्या है? मेडिकल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिजल्ट्स प्रिपरेशन, रेलवे रिजर्वेशन, बिलिंग etc। तो ये सब हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, जो किसी खास एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है किसी डेवलपर के द्वारा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आगे है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग कल देखेंगे। तो और आप लोग के लिए होमवर्क क्या, ये होमवर्क वीडियो को रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को याद करते चलना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।